अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर। आप देख रहे हैं वाई के ट्रक गैंग। वेलकम टू जर्मनी में अभी जा रहे हैं बेल्जियम से वापस जाना है हमने दोबारा स्वीडन। तेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी तबीयत सेट कर। गलत लेके जा रहा है। गाड़ियों को फॉलो करते करते जाओ ना तो बहुत हेल्पफुल होता है नए बंदे के लिए। मैं आगे था तो मैं पीछे रुक गया था, कंट्री भी मैंने बिगिन कर ली और गाड़ियों के भी पीछे पीछे जा रहा हूँ। बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये वाली भी। ये है जी पोर्ट। सिग्नल अभी है रेड, ये ग्रीन होगा तो फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। होगी चेकिंग इसकी। यहाँ से यार मुझे एक मशीन लेनी है, कंपनी ने कोड भेजा हुआ है। जब से जर्मनी में पहुँचा हूँ ना टेंशन ही बनी हुई है। ये डेकी वीवल ये वाली मशीन लेनी है, ये वाली। अब मुझे इस पर स्टार्ट करना है। स्टार्ट, वो कहता है जी आई पिकअप पैकेज। बारकोड स्कैन कर लेते हैं। ये है जी बारकोड। खुल गया। है कोई बॉक्स? ओके, ये बॉक्स मिल गया। अब इस डब्बे को ना मशीन, ये है DKV वाला, अब इसको ना इंस्टॉल करना है ट्रक के अंदर, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है ना नीदरलैंड वाली है, उसके अंदर ये वाला बॉक्स नहीं है। तो मुझे अभी इसको वहाँ पे इंस्टॉल करवाना है। इसको भी मुझे फिक्स करना है। अभी जब तक ब्रेक 45 मिनट की कंप्लीट होती है, इसको फिक्स करके लगा लेता हूँ। इसको लगाने का तरीका जो है ना मोबाइल के अंदर है। मशीन आपको खोल के दिखाता हूँ। टाइम ओके, ये इसको लगाने का तरीका है। जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, बेल्जियम, लिथुआनिया, एक और कंपनी है चेक रिपब्लिक। अच्छा, इसको साफ़ करने के लिए टिश्यू भी है। डब्बा मैंने उल्टा खोला या है उल्टी? ओके, ये है जी DKD। अब ये लगेगी कैसे? ऐसे ये उतारने पड़ेंगे ना। पहले इसको ना एक्टिवेट कर लेता हूँ पहले लगा के, बाकी काम जो है ना वो बाद में करूँगा। ये जी DKD वाली डिवाइस है। अब इसको मैंने सेट कर लिया है चला के। अब इसको आगे ना वहाँ पे कहीं पे लगाऊंगा, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जो है ना ये चलती हैं ज़्यादातर स्कैंडिनेविया, तो इनके पास DKD नहीं है। लेकिन मुझे नीदरलैंड में और बेल्जियम में जाना है तो इसकी बड़ी ज़रूरत है। इसके बाद ना मैं भी टेंशन में रहता। कंपनी ने ऑर्डर करके यहाँ पे एक बॉक्स दिया था, लोकेशन दी थी और बोला वहाँ पर पार्किंग करो। मैंने पार्किंग की, लोकेशन दी, कोड सब कुछ उन्होंने बुकिंग करके रखी थी। बॉक्स में से आपके सामने निकाल के अभी इसको फिक्स करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी हो गई है जी 45 मिनट की ब्रेक। डिवाइस भी मेरी लग गई है। अब मुझे यहाँ से है निकलना। आगे से राइट हो जाए। अगर आगे राइट ना हुआ तो फिर काम ख़राब है। लेकिन गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं ना, मुझे अभी ऐसे निकालनी पड़ेगी गाड़ी, ताकि ना मेरा राइट हो जाए यहाँ से। वेलकम हो चुके हैं, अपना नीदरलैंड में आ गए हैं। अब मुझे ब्रेक लगा के कहीं कंट्री बिगिन करनी है बस, और कोई काम नहीं है। नीदरलैंड में रात की गाड़ी चलाने का अपना मज़ा है। अभी मैं नीदरलैंड से गुजर रहा हूँ। माहौल बड़ा VIP है यहाँ का। नीदरलैंड की रात की ड्राइविंग और रोड हो ऐसा, हाय हाय हाय, क्या है मज़ा आ रहा है अभी ड्राइविंग करने का। मुझे आज टोटल जो ड्राइव है रात को करनी है, क्योंकि शिप से उतरा था
तो टाइम था, सुबह अनलोडिंग करनी है, फिर कल का दिन है, आगे फिर छुट्टी भी प्लान करनी है ना, क्योंकि सैटरडे संडे भी आ रहा है। देखते हैं इस हफ्ते में 24 घंटे की छुट्टी मिलती है या 45 घंटे की। खामोशी है, खामोशी, दुनिया सो रही है और हम किताबें बस्ते उठा के सुबह सुबह घूम रहे हैं। सारी रात ड्राइविंग की है और अभी जा रहा हूँ जी पास लेने के लिए। बेल्जियम की एक मशीन मिलनी है, वो निकालने के लिए जा रहा हूँ। पहले भी एक मशीन निकाल के लगा चुका हूँ डेकी वी की, अब दूसरी मशीन लेने के लिए जा रहा हूँ। नींद से ना हालत बहुत ख़राब है, सर में दर्द हो गया है बैठ बैठ, क्योंकि कल दिन को भी नहीं सोया, रात को भी 9 घंटे हो गया ड्राइविंग, 1 घंटा बचा हुआ है, लेकिन पता नहीं आज अनलोडिंग होती भी है कि नहीं। कौन सी मशीनें हैं? ये वाली हैं। बोला तो यहीं पे है कि यहीं पे हैं मशीनें। कौन सी मशीनें? ये होंगी, यही हो सकती हैं। हाँ यही है, यहीं से एक मशीन मिलनी है। मशीन निकाल लूँ मैं, फिर करता हूँ। अजीब और नए पंगे में डाला हुआ इसने मुझे। अब ये यहाँ पे एक तो कार्ड का पिन नहीं लग रहा, दूसरा ये है कि यहाँ से एक मशीन लेनी है मुझे। मैं अभी इसको देख रहा हूँ, अपने ट्रेलर के जो डॉक्यूमेंट थे ना वो यहाँ पे रख के स्कैन किए हैं। अभी ये नहीं खुल रहा, नहीं तो ये खुल जाता है। यहाँ पे रखो, स्कैन करती है, कंपनी की इंफॉर्मेशन, ट्रक की इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग सब कुछ दिया है। अब इसको पे करने हैं, ये कोई कार्ड मशीन देगा हमें, कहाँ से देगा ये नहीं पता। अब जी वही देख रहे हैं कि क्या सिस्टम है इसका, समझ नहीं आ रही। मैं तो ये पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, इससे पहले तो मैंने ये मशीन यूज़ नहीं की हुई। हो सकता है कि मैं देखूँ तो मुझे समझ आ जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे कुछ चीज़ भी समझ नहीं आ रही। और बार बार मैं पेमेंट के ऊपर जा रहा हूँ, और पेमेंट भी तो ऐसी हो रही है कि ना तो पिन कोड का पता है और ना कुछ। अब डिस्पैचर को मैसेज किया, कहता है वेट करो मैं चेक करके बताता हूँ। पूरी रात गाड़ी चलाई है, अभी हालत बिल्कुल टाइट है, लेकिन अभी गाड़ी खाली भी करनी है, लोड भी करनी है। मेरे पास में एक 1.5 घंटा बाकी है और यहाँ से 100 किलोमीटर है। क्या होगा कुछ नहीं पता। जब आया था आपने तब दिन देखा ना कितना था, अभी कितनी रोशनी हो गई है। ये देखो उल्टे काम में लगा हुआ था। ये एक मशीन निकालनी थी, ये फर्स्ट टाइम है मशीन, मुझे नहीं पता ये किस तरह की है, कहाँ पे लगेगी, क्या कटौती होगी इससे। ये मशीन मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। इसके पैसे लगे हैं जी 135 यूरो। ये जो कार्ड है ना, ये वाले कंपनी के जो डॉक्यूमेंट है, ये ट्रेलर के सॉरी कहता हूँ, ये ट्रक के यहाँ पे स्कैन करने पड़ते हैं। यहाँ पे पूरी कंपनी की इंफॉर्मेशन मांगी है इसने, एवरीथिंग। उसके बाद जाके जी ये वाली मशीन आई है टोल प्लाजे वाली, इसका नाम है जी ओबीओ। बड़ा तंग किया इसने मुझे। अभी कार्ड अपने हो गए हैं सारे, इसको रख के अभी जा रहा हूँ गाड़ी में। थक गए हूँ और रात की ड्राइविंग कर करके भी हालत ख़राब है। ये वाली डिवाइस अभी लेके आया हूँ, इसका मुझे भी नहीं पता ये क्या है। टूल फ्री 00 यूरो NFM 469। ये जो मेरी गाड़ी का नंबर है वो मैंने डाला है, वो आ गया है। बाकी कहते हैं जी ठीक है। आज 2 डिवाइस न्यू लगाई हैं, एक ये वाली DKV वाली और एक ये वाली। ओके जी, इसका नाम था ओबीओ, ऐसा कुछ नाम था इसका, इसके ऊपर लिखा होगा ओबीओ कुछ ऐसा नाम है। मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं निकलता हूँ, अपना टाइम जो है ना बहुत हो गया। ये ट्रेलर पीछे मेरा खड़ा है। ये कल मेरे पास एक लोड ट्रेलर था, लेकिन अनलोडिंग के लिए टाइम नहीं था। फिर एक दूसरे ड्राइवर ने मुझे ये ट्रेलर दिया, मैंने अपना लोड ट्रेलर उसको दिया, वो जाके अनलोडिंग करेगा। और अभी मेरी 24 घंटे की रेस्ट पूरी हुई है। आज संडे का दिन है, लेकिन डिस्पैचर कहता है कि नहीं आज आप गाड़ी चलाओ। जब मैं पुरानी कंपनी में था तो मुझे नहीं याद मैं किसी भी संडे वाले दिन, मतलब कि इतवार वाले दिन कभी भी गाड़ी नहीं चलाई। लेकिन इसके अंदर वो बोल रहा है नहीं भाई 24 घंटे पूरे हफ्ते के हुए हैं, इतवार के हुए हैं, जब भी हुए आपने गाड़ी चलानी है। अब ये मेरी गाड़ी है पूरा, मैं इसको अभी करने वाला हूँ स्टार्ट। लास्ट टाइम पे कभी संडे को मैंने की नहीं है, लेकिन अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी इसको हुकअप करूँगा। मेरी गाड़ी जो है ना पीछे लगी हुई है, लेकिन बाकी ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ठीक है। ये
कल मैंने इसको चेक कर लिया था, बैकग्राउंड के ऊपर मैंने इसको चेक कर लिया था। कल हम करेंगे ड्राइव, बल्कि आज करेंगे ड्राइव, कल नहीं करेंगे। ADR प्लेट देख लेते हैं कि ADR की कौन कौन सी प्लेट है। अच्छा जी, ये जो है हम जब खाली गत्ता वगैरह लोड करके जाते हैं ना, ये उसके लिए है। एक जो है ऊपर, ये ADR के लिए प्लेट है, यानी कि ADR का कोई सामान हो तो। बाकी ये है जी थोड़ा सा रबड़ डैमेज, बाकी पूरा ठीक है। ओके जी, अभी मैं करने वाला हूँ काम स्टार्ट। गाड़ी करते हैं हुकअप करके फिर निकलते हैं। मैंने यहाँ से फिर जाना है स्वीडन। पहले यहाँ से जाऊँगा नदरलैंड से जर्मनी से फिर मेरी फेरी है, फेरी के ऊपर लोड करूँगा। लोड करके फिर मुझे यहाँ से जाना है सीधा स्वीडन। TT लाइन जो है ना, TT लाइन शिप का नाम है, उससे जाऊँगा मैं। काम तो ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा इस कंपनी में काम करके, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो रूल है ना, काम करने का तरीका है ना, बहुत अलग है। जो कि पुरानी कंपनी थी उसमें थोड़ा अलग था, लेकिन मैं अभी इस चीज़ को नहीं देख रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें मुझे क्या सीखने को मिल रहा है और मैं जिस मकसद के लिए मेरा मकसद पूरा हो जाए। कंफर्ट जोन से निकल के ही आगे आसानी है। तो मैं पहले जिस कंपनी में था वो कंफर्ट जोन था, बहुत अच्छा था, मेरे लिए भी हेल्पफुल था, लेकिन मेरे उसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं था। अब जिस कंपनी में आया हूँ थोड़ा काम मुश्किल है, कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरा मकसद जो है ना, जब मैं ये सोचता हूँ ना कि यार कुछ टाइम काम करके आपने मकसद करना है ना, जो चीज़ के लिए आप आए हो ना, वो करो। ये चीज़ें तो आप कहीं पे भी जाओगे ना, आगे पीछे छोटी मोटी चेंजिंग होती रहती है। तो मैं जो करने के लिए आया हूँ उस पर मेरा फोकस है, ना कि काम पे। काम मेरा चलता रहेगा, मुझे जब मेरा टाइम आएगा, मुझे जब करना होगा, तब काम कितना ही क्यों ना हो, क्योंकि मैंने पहले वो करना है। तो इसीलिए डजंट मैटर। छोटी सी पार्किंग है जिसके अंदर, पार्किंग तो है बिल्कुल छोटी सी जिसके अंदर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पे टॉयलेट है नहीं, पेट्रोल पंप भी है, मैं चेक करके आया हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये मेरे सामने गाड़ी लगी हुई है। हेलो क्लिका, हाउ आर यू? गुड, यस मैम, यू कैन स्पीक इंग्लिश? ओके, थैंक यू। ये है जी गाड़ी 3XL। ये अक्सर स्कैंडिनेविया के अंदर चलती हैं ये वाली गाड़ियाँ। बैटरी मेरी पूरी ठीक है, गाड़ी भी ठीक है। सिलेंडर मैं देख रहा था, सिलेंडर जो मेरे है ना पहले एक्सपायर हो गया था, फिर एक स्टिकर लगाया था मैंने, अभी जो है ना सिलेंडर मेरे ठीक हो गए हैं। बाकी मेरा 5th व्हील है, 5th व्हील भी ठीक है। गाड़ी पूरी ठीक है, क्योंकि स्पेस बहुत है यहाँ पे पार्किंग लगाने के लिए भी, अंदर चीज़ें देखने के लिए भी। बाकी बेल्ट मेरे पास है नहीं, बेल्ट वो दूसरे मैंने ऐड किए हुए हैं। ये मैंने इसको खुद बांधा था ताकि ना ये गिरे नहीं, क्योंकि ये पेटी जो है ना स्लिप हो जाती थी अक्सर कटिंग के अंदर, और ट्रेलर कभी कभी आगे लगता था। जैसे देखा ना, जैसे ट्रेलर यहाँ पे लगा है, ऐसे साइड पे लगता है कभी कभी, तो मैंने इसको आगे करके भी ट्रेलर भी आराम से कटिंग हो तो इसको टच ना हो। लेकिन ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है। काम करने वाले हैं स्टार्ट। ये पहली कंपनी ऐसे मुझे मिली है जो कि हफ्ते वाले दिन भी काम स्टार्ट करवा देती है। मतलब कि कल फ्राइडे था, कल फ्राइडे को मैं रुका हूँ छुट्टी करने के लिए, कल मैं रुका हूँ 24 घंटे की रेस्ट करने के लिए। लेकिन आज हफ्ता है और हफ्ते का अभी 3 बजने वाले हैं यहाँ पे, तो मुझे ना अभी इस टाइम 30 घंटे से ऊपर हो गए हैं रेस्ट किए हुए। लेकिन अगर इतवार वाले दिन गाड़ी नहीं चलती, लेकिन इन्होंने जी जैसे मेरी 24 घंटे की रेस्ट कंप्लीट हुई है, इन्होंने मुझे बोल दिया है कि आपने 3 बजे गाड़ी स्टार्ट करनी है, ताकि मेरे पास जो गाड़ी है ये चलती है जी स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ऐसी कंट्रियों में। तो इनके पास ना जर्मनी का और नदरलैंड का टूल पे जो है ना वो नहीं है, बेल्जियम का भी नहीं। अब मैंने 2 मशीनें ली थी आते हुए। एक मशीन मैंने ये ली थी DKV वाली जो कि नदरलैंड में चलती है, दूसरी मैंने ली है जी दूसरी ये वाली ली है बेल्जियम वाली। अब ये जाते हुए पहले मैं ये डिवाइस जो है ये वापस करूंगा, फिर मैं ये डिवाइस वापस करूंगा। करनी कहाँ पे है ये मुझे वापस, ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हर जगह पे जहाँ से मैंने ली है ना, वहाँ से इनको दोबारा रिटर्न करनी है। तो ये थोड़ा मसला बन रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन काम करने का मज़ा ना बिल्कुल ही नहीं आ रहा। मेरा ट्रेलर जो है वो सामने वहाँ पे खड़ा है। मैं अभी अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर चुका हूँ। अब करते हैं जी गाड़ी स्टार्ट। बाकी तो एवरीथिंग क्लियर है, कुछ भी नहीं है। एक चीज़ है, अपनी बोतल का ढक्कन ना टूट जाए। ढक्कन क्या है, टूटी, इसको ना उल्टा करके रखता हूँ, ये फिसलती रहती है, आगे पीछे होती रहती है, ये ना हो कि ये आगे जाके लगे। ढक्कन टाइट कर देता हूँ, अब ठीक है। ओके, काम अपना करते हैं जी स्टार्ट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। टेलर उठाता हूँ अपना, चलते हैं फिर। टेलर रेडी है, वायर लगाते हैं, बाकी ठीक है सब कुछ। लो जी शहजादे, गाड़ी तो अपनी हो गया जी कपलिंग। ओके, गाड़ी अपनी सारी क्लियर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकलना है मुझे यहाँ से। पीछे गाड़ी आ रही है, वो निकले उसके बाद ही निकलते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी थोड़ी सी खुली जाए, कटिंग करनी है ना इसमें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोई मसला नहीं बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आगे से ना मुझे यू टर्न मारना है, यू टर्न मार के इसी रोड से वापस जाना है। हफ्ते वाले दिन भी ड्राइविंग। यहाँ से हमने मारा है जी यू टर्न, वहाँ से अब दोबारा वापसी। ये ट्रेन, मालगाड़ी, मालगाड़ी भाई। बेल्जियम से जा रहे हैं, रश बहुत लगा हुआ है। और मैं इस टाइम हूँ दूसरे ट्रैक के ऊपर। वो भी 3-4 ट्रैक है, लेकिन वो एक ट्रैक उनमें से राइट जाने वाला है, बाकी हम जा रहे हैं सीधा। ये डिवाइस निकालने लगा हूँ, मुझे ये करनी है वापसी, क्योंकि मैं अभी बेल्जियम से बाहर निकल रहा हूँ, तो इसका कोई काम नहीं रहा। ये भी बड़ा पंगा है, जब आओ इसको लेके आओ, जब जाओ तो इसको वापस करके जाओ। एक तमाम काम तो कंपनियों के होते हैं, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हर रोज़ की खजल खुआरी बहुत है इसकी। अब इसको मुझे वापस करना है, मशीन के अंदर वापसी डालना है। ये मशीनें हैं जी जहाँ पे मुझे रिटर्न करनी है मशीन। ये मशीनें लगी हुई हैं, लेकर भी यहीं से गया था और रिटर्न भी इसी जगह से करनी है। ये है जगह के। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। यहाँ पे ऑप्शन आ गया रिटर्न का, मुझे रिटर्न करना है। और वो कहते हैं जी यहाँ पे डिवाइस जो है ना स्कैन करो। कहाँ पे स्कैन करनी है डिवाइस? कहाँ पे स्कैन कहाँ पे करनी है? यहाँ पे। ये मशीन जब हम रिटर्न करते हैं ना, अब इसमें मैंने 135 यूरो का बैलेंस डाला था, वो रिक्वायर्ड है, हम इससे कम नहीं डाल सकते। हाईवे के ऊपर ये मशीन यूज़ होती है। जबकि मैं अभी बेल्जियम से एंड कर रहा हूँ, बेल्जियम और जर्मनी के बॉर्डर पे खड़ा हूँ, अभी मैं एंड करने वाला हूँ। तो ये मशीन आया हूँ रिटर्न करने के लिए। इसको जब रिटर्न करने के लिए आया हूँ, वो कहती है जी इसको आपने बैंक अकाउंट नंबर दें। जो 135 यूरो तो आपने डाले थे, 42 यूरो काटोगे, जो बाकी बचे वाले हैं ना वो हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अब वो बैंक अकाउंट का वेट कर रहा हूँ। जैसे बैंक अकाउंट मिलता है ना, वो डिपॉजिट करके ना मशीन ये दोबारा अंदर ले लेगी। अब ये जो मशीन है ना, ये ढक्कन खोलेगी, जहाँ से मैंने मशीन अंदर दे देनी है, उसने सिस्टम में ऐड कर देनी है। लेकिन फेंका मैंने कुछ नहीं है, जिस तरह से मैं डिवाइस थी लेकर गया था उसी तरह से वापस कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे अभी याद आ रही है इसके अंदर मिसिंग है, वो है इसकी डिटेल वाला जो पेपर होता है ना, वो वायर जो है ना ऐसे लपेट दी मैंने। इसको रखता हूँ अंदर। अब करता हूँ जी डोर क्लोज। यहाँ पे लिखा हुआ है डोर क्लोज। बाय बाय, चली जा भाई, गई। अब स्क्रीन पे क्या आता है? कहता जी वेट करो। नए नए पंगे यहाँ पे, समझ नहीं आती क्या क्या है। जो इसके अंदर पैसे थे ना, कंपनी ने बोला कि अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन वो जो अकाउंट दे रहे थे ना, उनका अकाउंट एक्सेप्ट हो रहा था। यहाँ पे जब मशीन लेने के लिए आओ तो 1 घंटा, देने के लिए आऊँ तो 1 घंटे से ऊपर हो गया है। लेकिन क्या है कि फिर मैंने उनको बोला कि भाई आपका काम नहीं हो रहा, मैं अपना पर्सनल बैंक अकाउंट दे देता हूँ, फिर जितने पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे, क्योंकि मुझे भी पैसे ज़रूरत है, तो मैं ना फिर आपको बता दूँ। कहते ठीक है, तो मैंने पर्सनल अकाउंट दे दिया अपना। अब जितने भी बच्चे कुछ हैं ना, 100 यूरो से तो कम है, 70-80 यूरो है, लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं थे। चले ये है कि अपने पास पैसे भी आ गए, काम लग जाएंगे। ये महीना बड़ा कड़की का चल रहा है, क्योंकि लास्ट कंपनी ने 1 रुपया भी सैलरी नहीं दी थी। मतलब कि पाकिस्तानी 10 लाख, यहाँ का जो है ना 3000
यूरो जो है ना वो खा गए हैं। तो अभी उनके साथ भी पंगा चल रहा है। ये बुक सारी लेके गया, तभी क्या क्या चीज़ें मांगेंगे दूंगा। सारे शहजादे आज हफ्ता और कल एतवार की छुट्टी के दिन खड़े हैं, और हम काम कर रहे हैं, और हम काम कर रहे हैं। अभी मैं जाना है यहाँ से, मुझे सफ़र कितने 290 किलोमीटर, बहुत लंबा सफ़र है। राइट साइड से मैं जा सकता हूँ कि नहीं? नहीं ठीक लेके जा रहा है। आज हफ्ता इतवार की छुट्टियां, सारी गाड़ियां लगी हुई हैं रेस्ट में, टाइम तो लगता नहीं है। अबे भाई फंसा दिया ना, देखा ये भी अभी बंद ही है। अब दोबारा घूम के आऊँगा मैं वापस। ओ ओ हो भाई साहब, आगे भी रास्ता नहीं है, ये भी बंद है। मुझे जाना पड़ेगा रिवर्स। ऐसे नहीं काम बनेगा। अभी रिवर्स ही जा रहा हूँ क्योंकि जाली लगी हुई है, बंद है पूरा सिस्टम। और पे मेरे पास हल नहीं है, जाली बंद है। ये ना कि आगे कहीं लंबा फंस जाऊँ, यहीं से ही निकल जाता हूँ रिवर्स। आ गए हैं जी हम जर्मनी के बॉर्डर के ऊपर। जर्मनी का बॉर्डर हमने कर लिया क्रॉस। ये जर्मनी का पुलिस स्टेशन है, ये गाड़ियाँ इनकी लगी हुई हैं। कार वालों को चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें चेक नहीं किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे ब्रेक करते हैं और कंट्री करते हैं जी बिगिन। कंट्री बिगिन करना बहुत ज़रूरी है। ओहो, यहाँ पे तो ठीक ठाक ठंड है इस टाइम यार। बहुत बड़ी पार्किंग है जर्मनी की। ये है जी जर्मनी का माहौल। और पता है मैं यहाँ पे क्यों रुका हूँ? AKV वाली मशीन है ना, ये वापस करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। निकाल के भी यहीं से गया था। ये पार्किंग है, इसके पीछे मशीन है, इस गाड़ियों के पीछे बहुत गाड़ियाँ इसने लोड की हुई हैं। ये मशीन लेके यहीं से गया था, मैंने जाके परमानेंट लगा दी। अब उतारने के टाइम ना शीशे के ऊपर इसने निशान छोड़ दिए हैं। ओके जी, स्टार्ट टू सेंड ए पैकेज टू। बार कोड हो गया एक्सपायर। अब नया बार कोड बना रहे हैं, तो मुझे लग रही है जी ठंड। पूरी इसने रेड गाड़ियाँ लोड की हुई हैं। यार ठंड है इस जगह पे। और मैं जा रहा हूँ अभी जैकेट लेने के लिए। अभी जा रहा हूँ गाड़ी में जैकेट लेने के लिए। जैकेट लेके आता हूँ, ठंड बहुत है। भाई साहब बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत लंबा। गत्ते उसके भी वापस और ये भी गत्ता वापस। खाली मशीन ही अंदर गई है और ठंड से मेरी निकल गई है कुल्फ़ी। एक मशीन वापस करते करते 1 घंटा 10 मिनट गुजर गए मुझे। बड़ा मुश्किल प्रोसेस था। आगे जो मुझे लीड कर रहा है ना, वो भी नया बंदा है। ओए होए 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 होए, बहुत तंग हुआ जी, बहुत तंग हुआ। रात को लेट आए खड़ा हूँ, मेरे पास अभी ड्राइविंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अभी रेस्ट के 4 घंटे 12 मिनट हुए हैं, लेकिन मुझे गाड़ी फेरी के ऊपर लोड करनी है। मैं सारे पेपर बनवा के आ गया हूँ। ये लाइन लगी हुई है। ये तो हम रात को स्टॉप करने के लिए रुके थे, लेकिन मुझे उस लाइन में जाना पड़ेगा क्योंकि ये गाड़ी वाला अभी नहीं गया। तो मसला ये है कि टाइम जो है ना 4 घंटे 13 मिनट हो गए हैं और मुझे करनी है अभी ड्राइविंग। ड्राइविंग का मतलब ये है कि अब एक दोस्त से मैंने पूछा यहाँ पे, क्योंकि मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है। उसने बताया कि आप ऐसा करो, आप ऐसे गाड़ी ले जाओ, आगे जाके जब लाइन में खड़ा होना है ना, तो वहाँ पे टाइम लग गया तो ठीक है, नहीं तो सीधा फेरी पे अंदर चले गया तो वहाँ पे जाके ना फेरी मोड पे लगा देना। तो अब ये कर रहा हूँ, देखता हूँ इससे क्या वेरिएशन होती है नहीं होती। अब ट्राई करता हूँ, क्योंकि ड्राइविंग पास कहता है मेरे पास भी नहीं है, और मैंने उसको बोला मेरे पास भी नहीं है। सेम ये कुलिया आजमा के अब जाना है। बाहर निकला हूँ तो ठंड है, यहाँ पे आया हूँ थोड़ी गर्मी फील हो रही है। लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर जो है ना एरर का निशान और अंदर वर्क का निशान आ रहा है। ये देखा, एरर का निशान आ रहा है। बार बार वो मुझे टाइम शो करा रहा है कि आपका टाइम जो है ना नहीं हुआ तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। बोला बच्चों सब्र कर, अपनी फ्लैट निकल जाएगी। ये टोकन लेके आया हूँ,
जो कि अभी स्कैन करूँगा कैबन के ऊपर, तो फिर निकल जाऊँगा। ये सारी कारें जो है ना ये वहीं पे जा रही हैं, और मैं इस टाइम अपने ट्रेलर वाली लाइन पे जाऊँगा। मैंने यहाँ से लेफ़्ट हो जाना है, ये फिर गाड़ियों वाले आगे जाते रहेंगे। अब ये 3 लाइनें ये वाली खुली हैं, इस पे कार जा रही है, मेरी 2 लाइनें हैं वो वाली। अब मुझे यहाँ से ना उस जगह पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके जी मेरी गाड़ी इंटर होगी। ये कोड है, ये बार कोड है, ये स्कैन करूँगा, डोर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्कैन करनी है, वो डोर खुल गया, स्कैन हो गया। चलो जी काम हो गया अपना। मुझे इस गाड़ी के पीछे जाना है, वो जा रही है। मैं 2 दिन पहले इसी जगह से निकल गया था, इसी जगह से। वो जो ऊपर ब्रिज बंदा हुआ नज़र आ रहा ना, ब्रिज के ऊपर, वहाँ पे था मैं। ये फिर बैरियर एक दफ़ा फिर यहाँ से बारकोड स्कैन किया, अब जाएंगे लाइन में। यहाँ पे लगाते हैं जी फेरी मूड, फेरी मूड, फेरी मूड, व्हीकल एंट्री, ओके, बिगिन। ये आगे फेरी बनी हुई। अब यहाँ पे करते हैं रेस्ट। ये गाड़ियाँ लोड हो रही हैं यहाँ से। पहले तो लोड हो रही हैं कारें, जब कार ख़त्म हो जाएंगी, और साथ साथ हमारा एक एक दो ट्रेलर भी साथ में भेज रहे हैं। अभी उन्होंने मुझे जो नंबर दिया था, इसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ कि क्या क्या है। ये लाइन उन्होंने दी है कि 5 नंबर से 7 नंबर लाइन में चल सकते हो। मतलब कि ये जो लाइन है ना, जब वहाँ से निकलेंगे हम, तो ये 5 नंबर लाइन में मैं खड़ा हूँ, या तो मैं 7 में खड़ा होता। अच्छा, उसके बाद ये मेरा नीचे जो है ना कैबन नंबर, ये मेरा रूम नंबर है जिसमें मैंने जाके रहना है। ये जो आईडी है ना, ये मतलब कि कोई भी चेक कर सकता है, DIBR, मतलब कि ये मेरी एक आईडी है, वहाँ पे कोई चेक करेगा तो ये चेक कर सकता है। और इसके नीचे मेरे ट्रेलर का नंबर भी था, आई थिंक के नहीं, इसके ऊपर नहीं था, लेकिन इसके ऊपर बाकी जो है ना क्लोजिंग टाइम है, इसके ऊपर गाड़ी का वेट कितना है वो भी लिखा हुआ है। मतलब कि छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है गाड़ी के हिसाब से वो है इसके ऊपर। और नीचे टाइम लिखा हुआ कि 8:30 लास्ट है। ये गाड़ी का नंबर और ट्रेलर का नंबर ये लास्ट में नीचे नीचे लिखा हुआ है। बोर्डिंग कार्ड ही, क्योंकि मेरा पासपोर्ट स्कैन हुआ है। कभी कभी पासपोर्ट मांगते हैं और कभी कभी आपकी जो TRC ना वो मांगते हैं। मैंने इससे पूछा है कि हमने डाउन जाना है कि ऊपर, कहता है इनको फॉलो करते हो जाएं। आज अब ये देखो ऊपर जाना है या नीचे। गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं और हम भी लाइन पे लगे हुए हैं। लाइन चल के आगे तक चली गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं पीछे खड़ा था, मैं मोबाइल के खेल लगा हुआ था, और मैं मोबाइल से खेल रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। ओए ओए ओए, बहुत आगे तक चली गई गाड़ियाँ। आगे एक और बंदा खड़ा, फिर से वो हमें बताएगा कि कहाँ जाना है। आज गाड़ियाँ लगता है नीचे लगेगी। लगता है मुझे अपना शीशा करना पड़ेगा क्लोज। हाँ अब ठीक है। ये तो खाली ट्रेलर खड़े हैं, इसके आगे वो गाड़ियाँ नहीं हैं। अब पता नहीं यहीं पे स्टॉप कराता है, आगे जाता है, क्या करता है। गाड़ी लगवाई है उसने बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल क्लोज करके। जब भी हमने उतरना है
और फिर हमने सीधा जाना है कि अपने रूम की तरफ, कि रूम कहाँ पे है। अच्छा, ये जो लाइन थी ना, ये सारी हमारी मतलब कि बग़ैर ADR वाली है। और ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना ADR वाली हैं। ये जो वायर लगी हुई है ना, इनकी यहाँ पे स्पेशल वायर लगी हुई है। फ्री को आपने यहाँ पे बंद कर देना है इंजन, इससे आपने फिर चलाना है इलेक्ट्रिक से। निकलने के टाइम ये शेड खुलेगा और ये सीधी सीधी गाड़ियाँ बाहर निकल जाएंगी। अब जाते हैं जी, करते हैं जी एंट्री। सम टाइम अगर डोर क्लोज़ होता है ना, तो ये जो बटन है ना, हमने इसको प्रेस करके रखना है, क्योंकि ये पूरा एयर प्रेशर है, हवा के साथ ही खुलता है। तो हमने इसको दबा के रखेंगे, ये डोर खुल जाएगा। और ये भी ऐसे है, इसको भी ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तब खुलेगा। लेकिन हमने जाना है ऊपर, मैंने टिकट अपनी ली हुई है, ऊपर जाके रूम देखने के रूम कौन सा है। TT लाइन का भी अपना ही मज़ा है। मैं तो अपना रूम ढूंढ रहा हूँ। 92 वाला सेक्शन चल रहा है, मेरा है जी 94 वाला। पहुँच गया 24, 29, 26, 27, 28, बिल्कुल कॉर्नर वाला रूम दिया आज तो। खुल जा भाई खुल जा, हम आ गए। कार्ड लग जा भाई। ओके, हो गई जी रोशन। माशाल्लाह माशाल्लाह। एयर ड्रायर काम करता है कि नहीं करता होगा भाई, चल जा। अच्छा, चलता है। ये पहले चीज़ें बाद वाली, पहले तो माहौल देखते हैं कि कैसा है। अच्छा, यहाँ से हम इमरजेंसी कॉल भी कर सकते हैं। मेन जो काम है मेरा नहाने वाला, वो चेक कर लेते हैं। नहाना वाला सिस्टम कैसा है? बहुत ही प्यारा। नहाने वाला सिस्टम तो बहुत प्यारा है। टॉवल इन्होंने रखा हुआ है, बाकी एवरीथिंग बहुत ही अच्छा। TT लाइन बेस्ट। मैं ये तीसरी दफ़ा आ रहा हूँ और तीसरी इस पे चढ़ रहा हूँ। मतलब कि ये मेरी जो है ना तीसरी शिप है, तीसरा शिप है। लेकिन सबसे बेस्ट जो मुझे लगा है ना, ये वाला लगा है, क्योंकि इसके अंदर माहौल बड़ा अच्छा है और TV भी लगा हुआ है। TV के साथ और क्या है, इनकी लैंग्वेज में होगा, लेकिन 2 बेड हैं, 1 बेड दिया हुआ है चार्जिंग के लिए। मैं चार्जर, अपना स्पेशल चार्जर लेके आया हूँ। और इसके अंदर खाना है जी इंक्लूड। सबसे मज़े की बात, खाना इंक्लूड है। तो पहले जाते हैं खाना खाते हैं, खाना खा के फिर आगे जी रिलैक्स करेंगे, सोएंगे। क्या हुआ, फूड ख़त्म हो गया, क्या सीन है? क्या जी, नीचे जाओ। ट्रक ड्राइवर, यस गो डाउन, यस। टोकन के ऊपर निशानी लगवा दी है। अब जा रहे हैं नीचे खाना खाने के लिए। ट्रक ड्राइवर एयर। ये खाना है जो कि हमें खाना है, यही है बस। ट्रक ड्राइवर के रेस्टोरेंट में आए हैं, ट्रक ड्राइवर के लिए अलग खाना है। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है ना, कुछ ठीक नहीं है। कुछ चांदी चीज़ें हैं जो खाने के लिए नज़र आई हैं हमें। ये आलू हैं, पोटैटो, ये कुछ मीट की टिक्की हैं, ये फिर मुझे कोई अंडा लग रहा है कि अंडा है, और ये बॉयल हुए ब्रेड, सैलेड। ब्रदर, दिस इज एग। हाँ जी यार, अंडा है अंडा, लेकिन ये जर्दी अंडे की इतनी नहीं खाई जाएगी ये, लेकिन है यही खाने के लिए और कुछ भी नहीं है। और बाद में लेना हो तो ले लूँगा, पहले इतना ज़्यादा डालता नहीं हूँ। ये तो हैं आलू। Please obtain general information regarding the safety of board from our safety channel on the TV in your cabin or at the reception. Opening hours for the bar, shop, and Stunde vor Ankunft zu verfügen. Dear passengers. ये हम माल ले हैं खाने के लिए।
और ये हमारी गाड़ी जो है ना अभी चल पड़ी है। अभी सफ़र स्टार्ट हो चुका है और हम यहाँ से सुकून से बैठ के एंजॉय करते हैं। अब ये नहीं पता कि टाइम कितने घंटे लगेगा, अभी कुछ ने बताया है कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैंने भी फोकस नहीं किया, खाने पे फोकस था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाते हैं यार, सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करते, भूख बहुत लगी है। यहाँ खाने का ही अपना मज़ा लेगा। नहीं, ये कैमरा मैंने खोला है, ये नज़ारा यहाँ से जहाज़ जा रहा है। अब मैंने ये दूसरा कैमरा खोला है, ये व्यू दिखा रहा है कि ये यहाँ से जा रहा है। अब ये तीसरी साइड का कैमरा है, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, पूरा व्यू दिखाते जा रहा है। ओ ये है जी टीटी लाइन, इसका तो नज़ारा ही अपना है। ठंडी हवा बहुत चल रही है। मैं आ गया हूँ थोड़ा साइड के ऊपर, बहुत तेज़ हवा चल रही है, साथ में जाने नहीं दे रही। ये नज़ारा जो है ना, मौसम बहुत ख़राब है। मेरी टिकट के अंदर 2 खाने मौजूद थे, लेकिन मेरे साथ दोस्त हैं, उनकी टिकट में 1 थे। अब ये क्या है, पास्ता, ये कोई हलाल नहीं है। ये क्या है, कोई सुशी टाइप, कोई बैंगन वगैरह लग रहे हैं। और ये है जी फ़िश, ये है अपने काम की, ये तो मैं खाऊंगा। सबसे पहले जी उठा लेते हैं जी ट्रे। ये कुछ मीठे में कुछ कस्टर्ड, ये वो चीज़ें बनाई हुई हैं, ये बाद में ले लूँगा। अगर ये मील मुझे खाना होता ना तो ये 7 यूरो का है टोटल, क्योंकि मेरे साथ जो दोस्त आए थे ना, उनको उन्होंने वापस भेज दिया, क्योंकि मेरी टिकट के ऊपर ना 2 मील है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये वाला DI वाला, एक BR वाला। तो पहले सुबह मैं ये करके गया था, अभी ये आया, उनके पास ये एक ही था, उनको नहीं दिया दोबारा। तो अभी उनको बोला कि 7 यूरो पे करो। मुझे लगता है कि अगर 7-10 यूरो भी पे करने पड़े ना तो ये नुकसान नहीं है। अपना काम तो हो गया फुल, अब काम जो है ना नहीं खाया जा रहा। ये मच्छी के ऊपर जो मसाला होता है ना वो था, ये अभी मैं लेके आया हूँ, ये अभी खाने वाला हूँ। ये जूस है जी, कुछ और नहीं है। वाइन वाइन नहीं है भाई, जूस है, एप्पल का जूस है। साथ साथ में हम देख रहे हैं जी माहौल बाहर का, और खाना भी खा रहे हैं। ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं नीचे, बहुत बड़ा इंजन है भाई, बहुत बड़ा इंजन है। मैं इस टाइम अपनी कैब पकड़ के खड़ा हूँ, हवा बहुत तेज चल रही है, ये ना हो कि मेरी कैब ना उड़ा के ले जाए। अभी हम आधे घंटे तक पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट करीब है। चलते हैं यहाँ से ऊपर। ऊपर जो मॉल है ना बहुत प्यारा, लेकिन हवा बहुत है। बहुत तेज हवा है, बहुत तेज। इससे ज्यादा ऊपर जा नहीं सकते, ये बंद किया हुआ है, ये इसकी लास्ट हदूद है जहाँ तक अभी मैं आ गया हूँ। हो इतनी ठंडी हवा, आंखों में से पानी निकाल दिया। अभी हम जाएंगे नीचे, मेरी गाड़ी जो है ना नीचे खड़ी है, नीचे गाड़ियों की तरफ जाते हैं। पानी का बहाव ऐसे लग रहा है बहुत तेज़ हो गया है। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ओहो, लाइन लाइन लाइन, लंबी लाइन लगी हुई है। हमारी गाड़ी कहाँ है? हमारी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी पीछे है। मेरा तो दिमाग घूम गया, मेरी गाड़ी किस साइड पे है? मेरी गाड़ी ये खड़ी है पीछे।
ओ पीछे वाली ये मेरी नहीं है। डोर से निकलो दिमाग घूम गया कि मेरी गाड़ी किस साइड पे खड़ी थी। बाद में याद आया तो वो मैंने सामने गाड़ी आपको दिखाई थी ना, तो उससे याद आया कि इस साइड पे खड़ी है। ये है अपनी शहजादी ये। हाँ यही है। गाड़ी के अंदर चलते हैं, बैठते हैं। अभी ही डोर खुला है, अभी तक शिप लगा नहीं है, अभी लगने वाला है। जैसे शिप लगता है फिर हम सीधा इसी साइड से बाहर निकलेंगे। बहुत आसान रास्ता है आज निकलने के लिए। जो भाई कहते हैं ना बहुत मुश्किल है यहाँ पे पार्किंग लगाना, इतना भी मुश्किल नहीं है। जो ड्राइवर है उसके लिए तो वैसे भी मुश्किल नहीं है पार्किंग लगाना, तो इसको इतना ज़्यादा टेंशन वाला काम ना समझे हम। अब आ गए हैं जी बाहर। मुझे ड्राइविंग टाइम जो मिला है 4 घंटे 28 मिनट। टाइम तो मुझे पूरा मिला है, लेकिन रेस्ट मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रही। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं फेरी के बाहर। ये पोर्ट है। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।